फ्रेंड्स, आप लोग जो ये केक देख रहे हैं ना, इसे मैंने बिल्कुल अलग तरीके से बनाया है क्योंकि इस केक को बनाने के लिए ना ही मैंने व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है, ना ही मैंने प्रीमिक्स का इस्तेमाल किया है। इसे बनाने के लिए ना मुझे बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना पड़ा, ना बेकिंग सोडा का, ना ही मैदे का। इतना ही नहीं, मैंने केक को बेक भी नहीं किया है। केक को मैंने इंस्टेंटली बनाया है, वो भी बिना गैस जलाए। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरीके से डिलीशियस केक आप भी घर पे बनाएं, तो बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा वॉच करना पड़ेगा और आप ये डिलीशियस केक घर पे बना सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ नीलम और स्वागत है आपका कुक विद ए टू जेड रसोई में। तो इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सी जार और इस मिक्सी जार में हम डालेंगे 2 कप चीनी। अगर ग्राम से देखेंगे तो करीब 120 ग्राम ये चीनी है। अब इस चीनी को हमें एकदम बारीक पीस लेना है, एकदम फाइन पाउडर हमें इसका बना लेना है, बिल्कुल भी दरदरा नहीं रखना है। जितना बारीक हो सके उतना बारीक हमें इसे पीस लेना है। तो इस पीसी हुई चीनी को मैंने साइड में रख दिया है। यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप घी। जिस कप से हमने चीनी लिया था उसी कप से हमें 1 कप घी लेना है। ये घर का बना हुआ घी है। इसकी जगह पे आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो बटर इस्तेमाल करना है वो अनसॉल्टेड बटर का इस्तेमाल इसमें करना है। तो घी को हम थोड़ा सा फेंट लेंगे ताकि ये थोड़ा सा हल्का हो जाए। तो देखिए घी को मैंने थोड़ा फेंट लिया है। अब इसके ऊपर हम रख देंगे एक छन्नी। तो इस छन्नी में हम डालेंगे ये पीसी हुई चीनी। तो इस चीनी को हमें छान के लेना है ताकि चीनी के जो भी ग्रैन्युअल्स हो वो निकल जाए और चीनी हमें एकदम बारीक मिले। तो इसीलिए इस चीनी को हमें छान के ही घी में डालना है। तो देखिए चीनी में से कितनी सारी इम्प्योरिटीज़ निकली है, कितनी सारी चीनी निकली है जो बराबर से पीसी नहीं, करीब 1 से 2 चम्मच होगी। तो चलिए इस छन्नी को हम साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये 10 रुपये वाला मिल्क पाउडर का पैकेट, डेयरी व्हाइटनर। इस डेयरी व्हाइटनर को हम डाल देंगे इस चीनी में। चीनी में डाल के हमें इसको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है। शुरू में आपको लगेगा कि ये मिश्रण बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे ना, वैसे वैसे ही ये धीरे धीरे पतला होता जाएगा। तो आपको कंटिन्यू इसको मिक्स करते रहना है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मिश्रण बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो 1 चम्मच आप इसमें घी डाल सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच घी डालेंगे तो ये मिश्रण एकदम परफेक्टली पतला होना शुरू हो जाएगा। चीनी और घी को मिक्स करने के लिए ना आप किसी भी चम्मच या स्पैचुला का इस्तेमाल करें। आप इसमें मिक्स करने के लिए विस्कर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सारा जो मिश्रण है ना, ये विस्कर के बीच में जाके अटक जाता है तो फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने स्पैचुला लिया है ना, स्पैचुला से आप इसको इस तरह से मिक्स करते जाइए। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैंने इसे मिक्स किया है एकदम क्रीमी टेक्स्चर इसका हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस, करीब 3 से 4 बूंद हम इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे। वनीला एसेंस डाल के हम इसको करीब 10 सेकंड के लिए अच्छे से फेंटेंगे ताकि वनीला एसेंस इस क्रीम में बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए और इसका जो स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया हो जाए। तो देखिए इस तरीके से आपका ये बटर क्रीम यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसको साइड में रख देते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे लिए हैं करीब 12 ब्रेड के स्लाइस। तो सबसे पहले हम इस स्लाइस के जो एजेस है ना वो कट कर लेंगे। तो ये एजेस हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो एजेस को हम परफेक्टली कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से एजेस कट करेंगे। तो 12 के 12 स्लाइस के हम इसी तरीके से एजेस कट कर लेंगे। तो ब्रेड को फिलहाल हम साइड में रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया है ये मिक्स फ्रूट जूस। तो आप किसी भी कंपनी का मिक्स फ्रूट जूस लीजिए। इसको हम डालेंगे एक बोल में। तो इस तरीके से सारा जूस आप एक बोल में निकाल लीजिए। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप मिक्स फ्रूट जूस ही लें, आप किसी भी फ्लेवर का जूस ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया है ये केक बनाने वाला बोर्ड। तो इसके ऊपर हम ये थोड़ा सा क्रीम डाल देंगे इस तरह से। इस क्रीम को हम थोड़ा सा फैला लेंगे ऐसे। अब हम रखेंगे इसके ऊपर ब्रेड के स्लाइसेस। तो देखिए जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस कट किए थे ना, तो इन ब्रेड के स्लाइस को हम इस तरीके से केक बोर्ड पे रखेंगे। तो हमें पहले 4 ब्रेड के स्लाइस नीचे रखने हैं। इस तरीके से बराबर से रखिए, कहीं से बड़ा कहीं से छोटा नहीं, एकदम परफेक्टली आपको रखना है इस तरह से। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सोक। तो हमने जो फ्रूट जूस लिया था ना, उस फ्रूट जूस से हम इसको सोक कर लेंगे। तो इन ब्रेड के स्लाइसेस को हमें एकदम परफेक्टली सोक करना है, कहीं से भी हमें इसे सूखा बिल्कुल भी नहीं रखना है। फ्रूट जूस की जगह पे आप एक काम और कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्रश है, जैसे पाइनएप्पल क्रश है, चेरी क्रश है या फिर स्ट्रॉबेरी क्रश है, तो उसमें आप थोड़ा सा पानी डालिए। 1 से 1.5 चम्मच आप क्रश लेके उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, थोड़ा सा चीनी डालिए और उससे भी आप इसको सोक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ब्रेड को एकदम परफेक्टली सोक कर लिया है। इसके ऊपर हमने जो क्रीम बनाई है, ये क्रीम हम थोड़ी सी डालेंगे। तो देखिए हमने इस क्रीम को शुगर से बनाया है, चीनी से बनाया है, तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगाएंगे। बिल्कुल हल्का हल्का लेयरिंग हम इस ब्रेड के ऊपर इस क्रीम की करेंगे। बिल्कुल हल्की हल्की लेयरिंग करनी है, जैसे मैंने की है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपको लेयरिंग करनी है। अब हम दोबारा से इसके ऊपर दूसरी ब्रेड की लेयर रख देंगे।
तो यहाँ पे मैंने सेकंड लेयर रख रही हुई है ब्रेड की। तो इसी तरीके से जैसे हमने नीचे वाले ब्रेड रखे थे बिल्कुल इसी तरीके से हमें 4 ब्रेड रखने हैं और 4 ब्रेड को रख के हम इसको भी सोक कर लेंगे फ्रूट जूस से। अगर आप इस केक को और ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो अगर आपके पास कोई भी फ्रूट क्रश हो, जैसे पाइनएप्पल क्रश हो, स्ट्रॉबेरी क्रश हो, तो जैसे आप क्रीम लगाएं ना तो उसके ऊपर आप 1 चम्मच के करीब ना क्रश डाल के फैला लीजिए। जैसे आप केक की लेयरिंग करते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से आप इस ब्रेड की भी लेयरिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस दूसरी लेयर को भी अच्छे से फ्रूट जूस से सोक कर लिया है। फिर परफेक्टली सोक करना है, बिल्कुल भी हमें कहीं से भी इसको ब्रेड को सूखा नहीं रखना है। इसके ऊपर भी हम ये क्रीम लगा लेंगे, बिल्कुल हल्की लेयरिंग क्रीम की करनी। तो देखिए सेकेंड लेयर को मैंने अच्छे से बटर क्रीम से कोट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे थर्ड ब्रेड की लेयर। तो बिल्कुल हमने जैसे नीचे वाले ब्रेड रखे हैं ना इसी तरीके से हम ये थर्ड लेयर भी रखनी है बराबर से। इस तरीके से रख के हम इसको भी सोक कर लेंगे फ्रूट जूस से और फ्रूट जूस से सोक करने के बाद हम इसके ऊपर भी क्रीम लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड हमने जो क्रीम बनाई है ये घी और चीनी से बनाई है। तो बिल्कुल हल्की हल्की लेयरिंग करनी है क्योंकि चीनी की क्रीम बनी है तो ये बहुत ज़्यादा मीठी है, तो इसीलिए हमें हल्की हल्की लेयरिंग इसके ऊपर करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस बटर क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप जो व्हिपिंग क्रीम आती है उस व्हिपिंग क्रीम से भी आप इस केक को बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट केक बनता है। तो ब्रेड केक के साइड्स को भी हम इस तरीके से क्रीम से कोट कर लेंगे, अच्छी तरीके से हम इसकी क्रम कोटिंग कर लेंगे। तो देखिए परफेक्टली मैंने इसको चारों साइड से क्रीम से कोट कर लिया है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, ये देखिए परफेक्टली मैंने इसको हर तरह से कोट कर लिया है क्रीम से। तो चलिए अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये मेल्ट की हुई चॉकलेट ली है। तो इस मेल्ट की हुई चॉकलेट को हम इसके ऊपर इस तरीके से लगा लेंगे। जैसे मर्ज़ी आपको इसके ऊपर लकीर खींचनी है उस तरीके से आप खींच सकते हैं। जैसे आपको इसको डिज़ाइन करना है उस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे भी आपके मन में डिज़ाइन हो उस तरीके से आप इस पर डिज़ाइन कर लीजिए। तो देखिए मैं कुछ इस तरीके से इसके ऊपर डिज़ाइन कर रही हूँ, इस तरीके से चॉकलेट की लाइंस बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स सारे केक पे मैंने चॉकलेट की लाइंस इस तरीके से बना लिया है। अब एक पाइपिंग बैग में मैंने थोड़ी सी क्रीम भर ली है। इस क्रीम से मैं इसके चारों ओर इस तरीके से पर्ल की डिज़ाइन बनाऊंगी। तो आपको जिस भी तरीके की डिज़ाइन बनानी है उस तरीके की आप डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई नोज़ल हो, फ्लावर वाली नोज़ल हो, तो उस फ्लावर वाली नोज़ल से भी आप इसके चारों साइड से इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि इसके ऊपर हमें फ्लावर की डिज़ाइन किस तरह से बनानी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने नूर N1 का रोजेट वाला नोज़ल लिया है। तो इसको मैंने एक पाइपिंग बैग में डाला है और इस पाइपिंग बैग को मैंने एक ग्लास में डाला है। तो यहाँ पे मैं पिंक जेल कलर ले रही हूँ। तो इस तरीके से दोनों साइड से एक एक बूंद हम एक ड्रॉप्स हम इस तरीके से पिंक कलर का डाल देंगे और इस तरह से दोनों साइड में हम येलो जेल कलर डालेंगे। तो इससे जो रोज़ बनेंगे ना हमारे वो थोड़े से कलरफुल रोज़ बनेंगे। तो देखिए ये जो क्रीम है ना बची हुई, इस क्रीम को अब हम इसमें डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ी सी ही बटर क्रीम है लेकिन इससे हमारे 5-6 फ्लावर आराम से बन जाएंगे। तो इस क्रीम को मैं इस पाइपिंग बैग में डाल देती हूँ। तो देखिए इस पाइपिंग बैग को ग्लास में डाल के भरने से क्या होता है ना, ये पूरा पाइपिंग बैग ख़राब नहीं होता है। तो ऊपर से हम थोड़ी सी गांठ लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरीके से कुछ हाथ को गोल गोल घुमाते हुए ये फ्लावर बनाऊंगी। तो कहीं से ये पिंक लगेंगी, कहीं से ये येलो लगेंगी। तो इस तरीके से हमारी कलरफुल फ्लावर बनके तैयार हो जाती है। तो देखिए ना कितना आसान है ये केक को डेकोरेट करना भी। अगर आप इस शुगर बटर क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपको इस केक के ऊपर कोई डेकोरेशन नहीं चाहिए तो आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं। वैसे भी ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस केक बनता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। तो देखिए थोड़ा सा जो क्रीम है पाइपिंग बैग में इस तरीके से ऊपर भी मैं इस तरीके से पर्ल की डिज़ाइन इस पर बना रही हूँ। तो देखिए कितना परफेक्ट और कितना बढ़िया ये हमारा केक लग रहा है। इसकी लुक हल्के हल्के किस तरह से चेंज हो रही है। तो इस केक के ऊपर जब हमने फ्लावर बनाए हैं तो पत्ते क्यों छोड़े, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी क्रीम में ग्रीन कलर मिक्स किया है और इस तरीके से मैं इसके ऊपर ये लीव्स की शेप बना रही हूँ। तो बहुत ही आसान है, इस तरीके से लीव्स की शेप बनाना बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। कुछ ज़रूरी नहीं है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। बस हाथ को थोड़ा सा इधर उधर घुमा लीजिए और इस तरीके से आपकी लीव की शेप तैयार हो जाती है। तो देखा ना आपने किस तरीके से हम बिना बेक करे केक बना सकते हैं, वो भी ब्रेड से। बहुत ही आसान तरीका है ब्रेड से केक बनाना। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो आप इस केक को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो थोड़े से मेरे पास ये सिल्वर बॉल्स है तो इसके ऊपर मैं इस तरीके से थोड़े से सिल्वर बॉल्स डाल देती हूँ ताकि ये केक देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे।
तो देखिए केक का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे हमारा ये केक परफेक्टली बनके तैयार हो चुका है। कोई कह नहीं सकता कि इसे हमने ब्रेड से बनाया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसे केक शॉप से ख़रीदा है या फिर हम जैसे बेक करके केक बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये केक तो ब्रेड से बना है तो इसका स्वाद इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड। अगर हमने इसे ब्रेड से भी बनाया है ना तो भी इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है। अंदर का टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ इसका किस तरीके से। तो ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर है ना अंदर से, बिल्कुल मार्केट वाला केक होता है ना उसी तरह से इसका भी टेक्सचर है। तो आप इस ब्रेड केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए क्योंकि आपको ये केक बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि ऐसे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।